Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to create switchable theme using HTML, CSS and JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक स्विचेबल थीम बना सकते हैं कि मैं एक जो वेबसाइट है उसके दो व्यूज़ बना सकता हूँ, एक डार्क व्यू और एक लाइट व्यू। इस तरह से इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसके ऊपर डार्कनेस अप्लाई हो जाती है, मतलब इसके ऊपर थीम चेंज हो जाती है। फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो थीम है फिर वाइट हो जाती है, यानी वाइट डार्क है। अगर आप इससे ज़्यादा थीम्स चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए और जो मेथड है वो अप्लाई होगा। हमारे पास थीम चेंज करने के लिए ना हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती है, मतलब इसमें हम 2-3 तरीके जो है वो अपना सकते हैं। जो पहला तरीका अभी मैं आपको सिखाऊंगा, इससे पहले प्रीवियस इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो मौजूद है, उसमें मैंने आपको इससे भी इजी एक मेथड बताया था। अब लेकिन वो छोटे छोटे फंक्शंस के लिए है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए या सिंगल थीम के लिए, मतलब आप की वेबसाइट में एक थीम है, आप सिर्फ उसी को कन्वर्ट करना चाहते हो, सिर्फ 2 थीम होगी, मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट और एक आप चेंज कर सकते हैं, मतलब लाइट डार्क सिर्फ 2 थीम रखना चाहते हो तो ये मेथड जो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा थीम चेंज करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर 10 से 15 या 20-25 जो थीम्स है वो अप्लाई कर सको, तो उसके लिए हमें और मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा, और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादा थीम्स होती हैं, मतलब 4-5 या इससे भी ज़्यादा जितनी आप लगाना चाहो, उसके लिए स्टाइल फाइल जो है ना वो इंक्लूड होती है, मतलब हम स्टाइल फाइल का लिंक चेंज करते हैं। तो वो अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊँगा, लेकिन अभी आपके लिए ये जो डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क ये जो मोड है ये सीखना ज़रूरी है। तो पहले इसको आप सीख लोगे ना तो फिर आपके लिए बाकी चीज़ें भी सीखना आसान हो जाएंगी। तो इसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में, और साथ इसका लाइव रिव्यू ओपन करते हैं, और पहले मैं आपको उसका एक डेमो दिखा दूँ, आई थिंक दिखाया कि नहीं। ये इस तरह से काम कर रही है और ये लाइव रिव्यू आ गया। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अच्छा, अब index.html में मैंने HTML को कोड लिखा है, ये बिल्कुल आसान सा कोड है, अभी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास है बॉडी, अच्छा ये बॉडी टैग हमारे पास डबल हो गई, ऊपर वाला ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बॉडी टैग है इसके अंदर हमने एक इसको एट्रीब्यूट लगाया है, डाटा थीम, इसके आगे हमने लिखा है लाइट। ये किस लिए काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर तक। उसके बाद सेक्शन का टैग आ गया। सेक्शन के टैग में हमने एक डिव टैग लिया, उसको हमने क्लास लगाई कंटेनर, उसमें एक H1 की हेडिंग, एक पैराग्राफ के टैग में, और एक बटन उसमें हमने लिख दिया हेलो और डिव क्लोज। जहाँ तक हमारा बॉडी को कंटेंट हो गया। उसके बाद ये हमारे पास है एक डिव, उसको हमने क्लास लगाई थीम स्विचर, और उसके अंदर एक इनपुट का टैग लिया, उसको हमने क्लास लगाई चेकबॉक्स। जो हम ये क्लिकेबल बटन बना रहे हैं ना, ये वाला ये चेकबॉक्स है, तो इसमें आप कस्टम चेकबॉक्स भी स्टाइल करना सीखोगे। और ये आ गया। इसके अंदर फिर हमने एक लेबल का टैग लिया, उसमें लिखा फॉर स्विचर। तो ये आपने जो लेबल का टैग है लाजमी लगाना है, और फॉर में आपने कौन सी आईडी देनी है जिसके लिए आप बना रहे हो। तो आईडी इसकी जहाँ पे स्विचर है तो आप लेबल फॉर स्विचर, ये वाली आईडी, जहाँ पे आपका फॉर और आईडी सेम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टैग इस्तेमाल कर रहे हो तो अब तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अभी एक आदमी इसके बगैर भी काम चल जाता है। लेकिन आपने इस तरह से काम ये नहीं रखना है कि फॉर और आईडी जो है वो सेम होनी चाहिए। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड था। अच्छा, अब ये जो डाटा थीम है ये क्या है? ये एक सिंपल एट्रीब्यूट है। जिस तरह से हम क्लास एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिस तरह से हम आईडी एट्रीब्यूट लगाते हैं, ये हमने अपनी तरफ से कस्टम इसे एट्रीब्यूट लगा दिया। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको डाटा थीम कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में हम इस डाटा थीम को चेंज करेंगे, तो वो हम जावास्क्रिप्ट में आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब style.css में आया, इसमें सिंपल बेसिक मैंने कोड लिखा हुआ है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने CSS वेरिएबल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको एक दफ़ा लाजमी देख लो, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वेरिएबल्स का वो भी क्लियर हो जाए। इसमें हमने सिंपल एक जिस तरह से हम नॉर्मल हर जो वीडियोस कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली हमने इंस्टॉल की, रोबोटो स्टार मार्क लगा के ये हमने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, मार्जिन, पैडिंग, 0 बॉक्स साइज, एक बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन और लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद बॉडी के टैग में हमने फॉन्ट फैमिली ली, रोबोटो, सैंस सेरिफ और कलर हमने इसमें अप्लाई कर दिया वेरिएबल 4 वाला जो आपके पास यहाँ पे नीचे है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक समझ लें बॉडी ली, बॉडी के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। आप इनको बॉडी में भी कर सकते हो,
अलग से रूट एलिमेंट लगा के भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन इस तरह से की है कि बॉडी, अगर बॉडी का जो डाटा थीम है वो लाइट हो तो ये वाली वेरिएबल्स अप्लाई हो, और अगर बॉडी का जो डाटा थीम डार्क हो तो ये वाले जो वेरिएबल कलर हैं ये अप्लाई हो। तो यहाँ पे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइट है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम जावा की मदद से इसको डार्क कर देंगे, और यहाँ पे जो डार्क करेंगे तो ये वाले कलर जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। अब इसमें सिंपल, अगर आपको CSS वेरिएबल करनी पड़ता तो आप लाजमी एक दफ़ा देखो ताकि आपको ये जो वेरिएबल्स हैं ये डिक्लेयर करना आ जाए। तो इस तरह से आगे आप इसके अलावा और मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ये है, यानी CSS वेरिएबल की मदद से। और ये वेरिएबल जो है, अगर आप एक वेरिएबल चेंज करोगे तो जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल का कलर चेंज करोगे तो जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल का कलर अप्लाई हुआ है वो सब पे वो कलर चेंज हो जाएगा। ये आपको थोड़ी सी ब्रीफ सा बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन मैंने CSS वेरिएबल वाली वीडियो में बता दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमने सेक्शन के टैग को सिलेक्ट किया, और सेक्शन को हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर इसको दूंगा वेरिएबल, और वेरिएबल हमारे पास है 1 डैश डैश और कलर 1, ये वाला वेरिएबल 1, और इसके ऊपर ये 1 जो कलर है वो अप्लाई हो गया। उसके बाद इसको हम हाइट देंगे, मिनिमम हाइट वो हम देंगे 100 VH, आप इसको सिंपल हाइट भी दे सकते हो। उसके बाद विड्थ हम इसको देंगे 100%, और डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। अच्छा, ये सेंटर के आगे ये आ गया लाइन आइटम्स, इसका सेंटर। तो सारा जो कंटेंट है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास कंटेनर का टैग है, तो यहाँ मैं कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा, सॉरी कंटेनर का टैग नहीं है, डिव को हमने क्लास लगाई हुई कंटेनर, और यहाँ पे हमने कंटेनर लिया, और कंटेनर को सबसे पहले विड्थ देंगे, विड्थ से हम देंगे 90%, और उसके बाद इसको हम देंगे मार्जिन का होगा 0 और ऑटो, ताकि हमारे पास जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में शो हो। और साथ में इसको हम बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कलर में हम इसको देंगे कलर 2 वेरिएबल और डैश डैश कलर 2। अब चूंकि हमने अप्लाई की हुई है इसके ऊपर ये लाइट वाली थीम, मतलब हमने इसको यहाँ पे डाटा थीम लाइट दी हुई है, तो अब ये जो लाइट के अंदर कलर लिखे हुए हैं ये वाले अप्लाई होंगे। जब इसमें मैं डार्क लिखूंगा तो डार्क वाले अप्लाई होंगे। यहाँ पे अगर मैं डार्क लिखूँ तो इसके ऊपर डार्क वाले कलर अप्लाई होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी लाइट वाली, यानी यहाँ पे डाटा थीम जो है वो लाइट लगाए हुए है, इसके ऊपर सारे लाइट वाले कलर अप्लाई होंगे जो हमने डाटा थीम लाइट में रखे हुए हैं, कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4। उसके बाद हमने बैकग्राउंड दिया, और उसके बाद इसे हम देंगे बॉर्डर रेडियस, ये आ गया रेडियस, वो हमने इसे देंगे 8 पिक्सल, और साथ में इसको पैडिंग इसकी होगी हम 20 पिक्सल, और साथ में इसको मैक्सिमम विड्थ वो हम इसे देंगे 500 पिक्सल। और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास H1 की हेडिंग, उसको सिलेक्ट किया, और उसको सबसे पहले हम देंगे कलर सिंपली, बल्कि कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, और यहाँ पे हम इसको फ़ॉन्ट साइज देंगे, फ़ॉन्ट साइज का होगा हमारे पास 30 पिक्सल, और साथ में फ़ॉन्ट वेट 500, और साथ में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये हमारे पास आ गया। फ़ॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, आप ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम पी के टैग लेंगे, और इसमें मार्जिन टॉप इसका हम देंगे 10 पिक्सल, और साथ में हम इसको देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ना 26, 16 पिक्सल, और साथ में हम इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट वो हम इसको देंगे 400, और साथ में इसको हम देंगे लेटर स्पेसिंग से देंगे 1 पिक्सल, और लाइन हाइट इसे हम देंगे 25 पिक्सल। ये हल्का सा हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास बटन का टैग, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करूँगा, और उसको बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कलर, तो इसमें हम इसको वेरिएबल देंगे 4 वाली, कलर 4 इसको 4 वाला कलर अप्लाई हो गया। और पैडिंग इसकी होगी 10 पिक्सल और 30 पिक्सल। साथ में इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर इसका हम करेंगे नन, ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का बॉर्डर जो वो अप्लाई ना हो। और यहाँ पे इसका हम फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज का हम देंगे 24 पिक्सल। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कलर, और कलर इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे वेरिएबल 3 वाला, कलर 3। इसके ऊपर कलर हमने 3 जो है यूज़ कर लिया। और बॉर्डर रेडियस से हम देंगे, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। और साथ में इसे हम मार्जिन देंगे, थोड़ा सा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, कर्सर पॉइंट। ये इसके ऊपर सिंपल से स्टाइलिंग अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास जो थीम स्विचर वाली डिव है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास थीम स्विचर वाली आ गई, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आया मैं थीम स्विचर। और सबसे पहले हम लेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप, इसका हम करेंगे 10 पिक्सल, नॉट 20, 10 पिक्सल। और जो इसका राइट है वो हम करेंगे 20 पिक्सल, या इसका राइट थोड़ा सा और कर दे, 30 पिक्सल कर दे, ताकि थोड़ा सा और हमें बॉडी के सेंटर वाली साइड पे शो हो। और उसके बाद मैं इसको दूंगा टॉप इसका हो गया। और ठीक है, उसके बाद हम इनपुट का टैग सेलेक्ट करेंगे, इनपुट, और इसको हम देंगे विड्थ इसकी होगी 0, और हाइट भी इसकी 0। तो जब विड्थ हाइट इसको 0 कर देंगे तो ये जो हमारे पास आ रहा था चेक बॉक्स वो गायब हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो विजिबिलिटी है वो भी कर दो हिडन। डिस्प्ले भी नान करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी सिर्फ विजिबिलिटी हिडन कर रहा हूँ। उसके बाद लेबल का टैग, और लेबल का टैग में हम कर्सर पॉइंटर और डिस्प्ले ब्लॉक टेक्स्ट इंडेंट। अच्छा, टेक्स्ट इंडेंट का मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस साइड पे कितने यानी पिक्सल में साइड पे हो जाए। अगर इसका मैं दूंगा यहाँ पे 99 पिक्सल, तो ये हमारा जो अगर बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ पे आ गया। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसके आगे एक और 9 लगा देता हूँ। तो इतनी बड़ी स्क्रीन साइज जब आएगी तो उसके लिए साइड पे शो होगा, लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन साइज तो है आनी नहीं है। मतलब किसने इतनी स्क्रीन पे टेस्ट करना है। आप ये भी लगा सकते हो, या आप ये नहीं लगाना चाहते तो सिंपली इसमें से जो टेक्स्ट है वो डेल कर दो, डिलीट कर दो। जो मर्जी आप मेथड यूज़ करना चाहो कर सकते हो। इसको छोटी स्क्रीन में करता हूँ। और अच्छा, इसकी जावे मैक्सिमम विड्थ हमने दी थी इसको, अच्छा ये इसको मिनिमम आ गई, इसकी हम दे दी मैक्सिमम विड्थ। अब ठीक है, हमारे पास बॉक्स बन रहा है जैसा कि एक डेमो में था, हमारे डेमो में था। तो यहाँ पे इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। उसके बाद लेबल का टैग, इसमें हम टेक्स्ट इंडेक्स इसको दे दिया। और हाइट इसकी हमारे पास होगी 30 पिक्सल, विड्थ इसकी होगी 60 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका होगा RGBA, और ये सारे इसको हम देंगे 255, 255। ये हमारे पास एक तरह का लाइट वाला कलर बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, और साथ में इसको हम देंगे ट्रांजिशन इसको अप्लाई करेंगे 0.5 सेकेंड। ईज इन आउट, या सिर्फ ईज लगा दो, और ये बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई हो। जो बैकग्राउंड कलर है उसके ऊपर ये वाली जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो। उसके बाद हम इसके जो सूडो एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इसमें आइकनिक स्टाइल करेंगे। और यहाँ पे और इसमें हम आफ्टर यूज़ कर लो या बिफोर यूज़ कर लो, जो मर्जी यूज़ करना चाहो। पोजीशन इसमें हम देंगे एब्सोल्यूट, कंटेंट इसका होगा एम्प्टी। जब आपने इसको एज अ बॉक्स स्टाइल करना तो ये आपने पोजीशन एब्सोल्यूट कंटेंट इसका एम्प्टी आपने लगा देना है। विड्थ इसकी 20 पिक्सल, हाइट भी 20 पिक्सल, और साथ में इसका हम देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और
साथ में हम इसको देंगे लेफ्ट इसका हो जाए हमारे पास 50% या 5 पिक्सल दे देते हैं, सॉरी 5 पिक्सल, ये आ गया। और टॉप हम इसका देंगे इसको 50%। तो ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं आ रहा, थोड़ा सा सेंटर से नीचे आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -50%। तो ये एग्जैक्ट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर भी आप ट्रांजिशन लगा दो, ट्रांजिशन, और इसको आप यूज़ कर लो यहाँ पे 0.5 सेकेंड, और ईजन कर लो, ईजन आउटर लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो। और साथ में दैट्स इट। अच्छा, अब इसका हम ना ये पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन इसमें लगाऊंगा, डॉट ये इनपुट जब होगी चेकड, क्योंकि पहले हमारे पास इनपुट जो चेकड नहीं है, सिर्फ उसकी विजिबिलिटी हमारे पास हिडन है। और जब ये चेकड हो तो इसके जो साथ सिलेक्टर है हम करेंगे लेबल, और लेबल के साथ जो हमारे पास आफ्टर है, आफ्टर का टैग, ये इस तरह कि इनपुट जब चेक हो तो उसके साथ जो इसका डायरेक्ट सिबलिंग सिलेक्टर है लेबल आफ्टर, उसके साथ क्या हो कि उसका यहाँ पे लेफ़्ट चेंज हो जाए, लेफ़्ट इसका कितना हो जाए, यहाँ पे कैलकुलेट करो इसको, और 100% में से इसका जो माइनस कर दो 25 पिक्सल। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है बड़े आराम के साथ, ये देखिए। और अगर मैं इसका यहाँ पे ट्रांजिशन थोड़ी सी मैं कम कर, अब ये आ गया। अब इसके ऊपर करने से मैं जब चेकड होगा तो ये 25 पिक्सल थोड़ा सा इस साइड पे चला जाएगा 100% में से, और अगर ये अनचेकड होगा तो अपनी असली पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से ये भी हमने इसके ऊपर मेथड लगा दिया। अब यहाँ पे इसमें हम लगाएंगे इनपुट, और इनपुट जब चेकड हो तो हमारे पास जो इसका साथ सिबलिंग सिलेक्टर लेबल, तो लेबल का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका हो जाए हमारे पास डार्क, और बॉर्डर कलर जो है वो इसका हो जाए वाइट 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये और यहाँ पे इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम यहाँ पे कलर कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, वो इसका हम कर देंगे वाइट सिंबल, प्योर आप वाइट कर दो तभी कोई मसला नहीं, ये आ गया। अब इस तरह से हमारे पास बेस्ट इसका ये जो टॉगल एक्शन है वो बन गया। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में हमने सिंपली जो पहले इनपुट का टैग है उसको कांस्टेंट में स्टोर कराएंगे, कांस्टेंट और इनपुट। यहाँ पे एक समय वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम जिस तरह से CSS के सिलेक्टर यानी CSS में हम सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स, उस तरह से करेंगे कि क्लास डॉट थीम सिलेक्टर, और इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट का टैग है यहाँ पे उसने डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर दिया। जिस तरह से हम CSS में सिलेक्टर यूज़ करते हैं ना, हम क्वेरी सिलेक्टर लगा के उस तरह से सेम सिलेक्टर वाला मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट, और इनपुट जो है उसके ऐड इवेंट लिस्टनर, और जो इसकी इवेंट लिस्टनर है वो हमारे पास वो चेंज, जब इसको करें चेंज। अब ये चेंज किस तरह से होगा, चेक्ड और अनचेक्ड से। और यहाँ पे इसमें हम पैरामीटर देंगे ई, और यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज़ करेंगे, यहाँ दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ ई डॉट टारगेट, कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं इनपुट को, अगर वो हमारे पास चेक्ड हो, तो क्या करो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट सेट एट्रीब्यूट, उसको एट्रीब्यूट सेट कर दो। कौन सा, ये हमारे पास जो डाटा थीम वाला एट्रीब्यूट है ये उसको सेट करो, डाटा थीम वाला एट्रीब्यूट उसको सेट करो, और उसमें जो उसकी वैल्यू है वो कर दो डार्क। अब इसको करूँगा, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा नहीं, आई थिंक चेक्ड के स्पेलिंग जो है मिस्टेक होगी, चेक्ड अब आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ब्लैक में स्विच हो रहा है लेकिन वापस वाइट में स्विच नहीं हो रहा। उसके लिए मैं यहाँ पे एल्स लगाऊंगा, इफ़ और एल्स के अंदर मैं यही लाइन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे लगा दूंगा। दूसरी जो हमारी थीम है उसका नाम हमारे पास लाइट है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखिए
जी, एक का डार्क है और दूसरे का हमारे पास लाइट है। अब ये लाइट आ गई बाई डिफॉल्ट। अब इसको मैं क्लिक करूंगा, ये जो हमारे पास चेक बॉक्स है वो चेक हो जाएगा, तो ये डार्क वाली थीम अप्लाई हो जाएगी। फिर वापस क्लिक करूंगा तो वापस अपनी जो असली पोजीशन है उसके ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें बड़े अच्छे अंदाज से ये यानी स्विच सिस्टम लगा सकते हो। अब इसको आप पूरी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं पूरी वेबसाइट बना के इसके ऊपर अप्लाई करने लग जाऊँ तब काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब मैंने आइडिया आपको दे दिया, मैंने आपको चेंज करने का तरीका बता दिया। अब आप इन जो यहाँ पे मैंने कलर स्टोर किए हैं, आप इंस्टेड ऑफ कलर आप इमेजेस स्टोर करवा लो, आप इसमें कोई और डाटा स्टोर करवा लो, आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो स्टाइलिंग है वो यानी करवा सकते हो। इसमें आप एक CSS क्लिप पाथ जो है वो स्टाइल कर सकते हो। क्लिक करोगे तो उसकी पूरी शेप ही चेंज हो जाए, जो कि मैंने आपको यानी CSS के जो लेक्चर्स हैं उनमें काफ़ी इसका नॉलेज दिया किस तरह से आप यानी एलिमेंट को अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से करते हो। नॉर्मल अगर टॉगल एक्शन वाली थीम लगी हो तो सिंपली उसमें ये बॉडी का जो बॉडी में एट्रीब्यूट लगा के डाटा थीम डार्क लाइट और यही फंक्शन यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे आपका प्रोजेक्ट है और अगर उसमें आपने 5-6 थीम्स लगानी है जिसमें आपने थीम को सिलेक्ट करना है और वो बाकायदा तौर पे लगी रहे, उसके लिए तो आपको बैकएंड करना चाहिए ना। लेकिन फ्रंट एंड पे अगर आपने उसको करना है तो उसके लिए आपको यानी थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। अभी हम ये डार्क थीम और लाइट और डार्क यूज का चेंज करवा रहे हैं, उसमें हम ये CSS की फाइल चेंज करवा देंगे कि जहाँ पे स्टाइल डॉट CSS इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे स्टाइल डॉट 1 CSS हो जाएगा। दूसरे पे क्लिक करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4। ये क्लिक के ऊपर करेंगे कि 4th नंबर को सिलेक्ट कर जाएगी, इसके ऊपर स्टाइल डॉट 4th वाली जो फाइल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से वो जो है ना फंक्शनैलिटी बनती है। टॉगल एक्शन के लिए ये बेस्ट है, मतलब टॉगल आपने थीम बनानी है उसके लिए ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।